नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र प्रतिज्ञा पत्र, जिसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें विपत्र का अनादरण डिसऑनर ऑफ बिल के बारे में हमको इसमें बताया गया है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले चैप्टर्स के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल प्राप्त हो सके। अगर पूर्व के चैप्टर्स के अगर आपको हल चाहिए तो आप यूट्यूब अशोक पोटभरे प्लेलिस्ट में जाइए, नवबोध लेखाशास्त्र क्लास 11 क्रियात्मक प्रश्नों में आपको चैप्टर नंबर 3 से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यहाँ पे राम ने 1000 रुपए का माल मोहन को उधार बेचा है। राम ने 12% प्रतिवर्ष ब्याज लगाकर ब्याज सहित 2 माह की अवधि का मोहन पर एक विपत्र लिखा। मोहन ने स्वीकार कर लिया और राम ने वह विपत्र अपने बैंक से 5% बट्टे पर भुना लिया। देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया। राम की पुस्तक में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो किसकी बुक बनाने बोला है? राम की बुक बनाने बोला है। तो सर्वप्रथम हमारी पहली एंट्री हो जाएगी सोल्ड करने की। तो मोहन को माल बेच रहे हैं, राम ने मोहन को माल बेचा है, तो पहली एंट्री होगी मोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट गुड सोल्ड टू मोहन। मोहन को उधार माल बेचा है, कितने का? 1000 का। सेकंड हमारी एंट्री होगी, राम ने 12% प्रतिवर्ष ब्याज लगाकर 2 माह का अवधि का एक विपत्र लिखा और मोहन ने स्वीकार करके लौटा दिया। तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट हमको यहाँ पे 20 रुपए ब्याज दे रहा है। विपत्र लिखा 2 माह की अवधि का विपत्र का 12% ब्याज लगा करके। तो सबसे पहले आप ब्याज की गणना कर लीजिए। तो 1000 रुपए का कितना परसेंट बोला है? 12%। और आपको 2 माह का विपत्र लिखा है, इसलिए 2 माह का लगाएंगे आप। तो 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, 12 कट गया। तो आपको 20 रुपये क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है। तो यहाँ पे ब्याज की राशि देय होने पर, या आप वित्त ब्याज भी विपत्र लिख सकते हैं। तो इसकी हम एंट्री कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। तो आपके पहले मोहन को ब्याज देय होने पर मोहन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट 20 रुपीज़ और चार्ज इंटरेस्ट टू मोहन पर ब्याज लगाने पर 20 रुपये। अब वित्त ब्याज विपत्र क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR हो जाएगा टू मोहन और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट सहित हो जाएगा 1020 रुपए का। उसने क्या लिखा है? विपत्र लिखा है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑन बिल विथ इंटरेस्ट, ब्याज सहित बिल आपको प्राप्त हुआ है। चौथा हमको कह रहा है यहाँ पे, राम ने उस विपत्र को बैंक से 5% वार्षिक बट्टे पे भुना लिया है। तो आप उसको पहले इनकेस करा लीजिए। तो 1020 है, डिस्काउंट दे रहा है 5%। ये भी कितने 2 माह पहले भुना लिया है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 8 रुपये 50 पैसे बैंक डिस्काउंट आ रहा है। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR
डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रेशेबल या BR अकाउंट। अमाउंट्स में आएगा, काट करके बैंक में जमा होगा 1011 रुपये 50 पैसे, 8 रुपये 50 पैसे डिस्काउंट का, 1020 रुपये कितने का है, विपत्र की राशि का है। और नरेशन लिख देंगे, बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फ्रॉम बैंक से 5% बट्टे पर विपत्र को भुना लिया। आखिरी लास्ट कहता है, दे तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया, ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया है, बाउंस हो गया है। तो बाउंस की एंट्री करेंगे बिल की। तो जिससे हमको बिल मिला होता है उसको हम वापस कर देते हैं। तो किससे मिला था, मोहन से मिला था, तो मोहन डेबिट हो जाएगा। और 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल किसके पास रखा था, बैंक के पास था, हमको बैंक ने लौटाया था। नरेशन लिख लेंगे, बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। तो इस तरह से आपका बिल क्या हो गया, ड्यू डेट में क्या हो गया, बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया 1020 रुपये। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे, दीपक ने गगन को 1 मई 2000 को 1000 रुपये का माल बेचा। उसी दिन 1000 रुपये का 3 माह की अवधि का एक बिल लिखा। उस बिल पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। दीपक वह बिल अपने बैंक से 3 मई 2000 को 10% की दर से भुना लेता है। दे तिथि पर गगन बिल का अनादरण कर देता है और 10 रुपये निकराई खर्च भी देता है। दीपक की पुस्तक में आवश्यक एंट्री कीजिए। सेम पेटेंट का है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे माल बेचेंगे। तो दीपक ने गगन को किसकी बुक बनाने बोला है, दीपक की बुक बोला है। तो 2001 मई को गगन हमारा पाने वाला है, गगन को हम बेच रहे हैं। तो गगन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 सेल्स अकाउंट हो जाएगा। गुड्स सोल्ड टू गगन, कितने का माल बेचा है, 1000 रुपये का माल बेचा है। सेकंड एंट्री बोल रहा है, उसी दिन 1000 रुपये का बिल का अवधि का लिखा गया जिसे स्वीकृत मिल गया है। तो सेम डे पे है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू गगन, यहाँ नरेशन में हो जाएगा एक्सेप्टेंस बिल रिसीव। स्वीकृत बिल प्राप्त होने पर उसके पश्चात हमारा आएगा 1 मई के बाद इसने 3 मई बोलता आगे, दीपक वह बिल अपने बैंक से 3 मई 2000 को भुना लिया बोलता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 मई में को आएगा, बैंक से भुना ले रहा है। तो बैंक अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे 1000 का बिल है, 10% डिस्काउंट है और 3 माह का है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 25 रुपये। कितना आ रहा है, 25 रुपये। तो 25 रुपये हमारा डिस्काउंट में आएगा।
1000 में 975 रुपये आपका बैंक अकाउंट में हमारे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब इसके नरेशन लिख लीजिए, डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फ्रॉम बैंक से 10% बट्टे पर बुना लिया। अब उसके पश्चात हमको कह रहा है आगे, देय तिथि पर गगन का बिल अनादरित हो गया। देय तिथि हमारी कब है उसकी, कितने महीने के लिखा था, 3 महीने के लिखा था। तो आप अगस्त से गिनेंगे, तो अगस्त से या आप मई से गिनेंगे, तो मई से जून जुलाई अगस्त, 1 जुलाई होता है, 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 4 अगस्त को आपका बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया है। तो गगन को वापस हो जाएगा। तो गगन का लेखा क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। 2 आपका ये बिल किसके पास था, बैंक के पास था, इसलिए 2 बैंक हो जाएगा। और बैंक ने निकराई खर्च 10 रुपये दी है तो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से 1010 रुपये हो जाता है, क्योंकि ये पेमेंट किसके द्वारा गया, बैंक के द्वारा किया गया है, इसलिए इसमें बैंक में ऐड हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में बैंक को हमको 1010 रुपये वापस करना है। तो नरेशन लिख लेंगे, बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाई बैंक। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।